अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हीरोज़ की, पाकिस्तान के ऐसे सन ऑफ द सॉइल्स की, पाकिस्तान के ऐसे टैलेंट की जिन्होंने दुनिया में नाम जो रोशन किया है। और हमारे जो हीरोज़ हैं वो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की ज़बरदस्त कारकर्दगी जो है वो जारी है। हम बात करते हैं ओस्लो नॉर्वे में जारी, जहां नॉर्वे कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे मैच में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने स्टार क्लब को कहते हैं ना कि 6-0 से इबरतनाक शिकस्त देकर मुखालिफ टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैच के आगाज से ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेल पेश किया और दिफा और हमले में कहते हैं ना कि मिसाली हम आहंगी देखी गई है। और स्टार क्लब को एक भी गोल करने का मौका ना देना इस बात का सबूत है कि हमारी टीम ना सिर्फ महारत से भरपूर है बल्कि हिकमत अमली और नज़्मो ज़ब्त में भी किसी से कम नहीं है। ये जीत सिर्फ कहते हैं ना कि एक मुल्क की नहीं है, ये पूरे एक कहते हैं ना कि हमारे एक कहते हैं पूरे एक सूबे की है, पूरे एक मुल्क की है। और ये मैच जो है वो फतह में कहते हैं कन्वर्ट हुआ और उस उम्मीद और हौसले की जो जीत है वो पाकिस्तान के पसमानदा तबकात से आने वाले वो नौजवान जो है बदरजा जो मौजूद है। ये कामयाबी यकीनन टीम की मेहनत को एक कहते हैं कि और कोचेस की है, उनकी रहनुमाई की है और पूरे एक मिशन के पीछे जो है एक जज्बा बोलता है, एक सबूत देता है कि पाकिस्तान जो है उनके बच्चे जो हैं वो किसी भी जगह जाएंगे तो नाम रोशन करेंगे और किसी दूसरे इलाकों के बच्चों से कम नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं टीम के कप्तान उबैदुल्ला खान और जो खिलाड़ी हैं वो काशिफ शनवारी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है नॉर्वे से, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले मैं सबसे पहले बात करूंगी उबैदुल्ला से। उबैदुल्ला, आप टीम के कप्तान हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने जिस तरह कहते हैं ना कि 6-0 की जो शानदार कामयाबी जो पाकिस्तानी टीम को दिलवाई है वो भी कहते ना काबिल एजाज़ है, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत मेहरबानी। ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की जीत है, पूरी एक कौम की जीत है। तो लड़कों ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, यहाँ पर आने के लिए, यहाँ से आने से पहले, क्योंकि आप अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कैंप लगा इस टूर्नामेंट के लिए, इस रिजल्ट के लिए। तो वही लड़कों ने कर दिखाया और लड़कों ने बहुत ही अच्छा गेम किया, इसलिए हमने 6-0 पे ये मैच जीत लिया। और इंशाल्लाह इसी तरह आगे जो मैचेस हैं हम ये समझते हैं हमने जितनी मेहनत की है तो हम जो अपने कॉन्फिडेंस लेवल जो है तो क्या नाम है हम और भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। जितने भी बड़े बड़े क्लब आते हैं तो हम मुकाबला मुझे करने बताएगा कि ये स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? और ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल कहते हैं ना कि एक फुटबॉल टीम होती है, एक फुटबॉल कैंपेन होती है, फुटबॉल कैंप्स लगाए जाते हैं, लेकिन स्ट्रीट चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से शुरू हुआ और अब इसके जो मैचेस हो रहे हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं? जी ये इनका कंसेप्ट जो है तकरीबन ये स्टील चाइल्ड वर्ल्ड कप जो खेलती है इसके लिए और इनके लिए भी तैयार होते हैं। हमारा हर साल नॉर्वे का भी होता है अंडर 17, अंडर 16। तो इनके लिए ट्रायल्स लिए जाते हैं हर सूबे में जाकर, हर गांव में जाकर। हमारे जो सर जी हैं, सर रशीद साहब, वो जाकर खुद यानी कि ये समझते हैं कि प्लेयर का अपने से कोई भी ना लगे, हम उनके गांव में जाकर उनसे ट्रायल लें। अच्छा। तो ये वहां से सेलेक्ट होकर फिर कैंप में आते हैं, तो कैंप में फिर सर रशीद अच्छा, ये कौन कौन से इलाकों में जो है आप लोगों ने कैंप किए थे इस टूर्नामेंट में आने से पहले? जी कैंप तो एक वजीराबाद में किया था और एक इस्लामाबाद में, लेकिन पाकिस्तान के सारे सूबों से प्लेयर आए हुए थे, तकरीबन 200 के करीब प्लेयर आए हुए थे। अच्छा। तो फिर वो 60 सेलेक्ट हो गए थे। वजीराबाद में पहली कैंप लगी महीने का, फिर वहां से 60 सेलेक्ट हो गए, फिर इस्लामाबाद में जिना कम्प्लेक्स में लगा था, तो वहां से 30 कितनी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मैदानों में भी पेश है, मगर अब फुटबॉल में भी पाकिस्तान का जो नाम है वो आप जैसे खिलाड़ी जो हैं, आप जैसे फुटबॉलर्स जो हैं वो नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप बीइंग अ कैप्टन कितना मुश्किल था, कितना प्रेशर था आप पे? जी प्रेशर तो नहीं होता, अगर आप देखा जाए जितनी आपने मेहनत की होती है, अगर वो मेहनत आपके ग्राउंड में नजर आनी चाहिए और जितनी मेहनत
सर रशीद साहब ने स्टील चाइल्ड टीम के साथ करते हैं, तो हमें कोई प्रेशर नहीं होता, चाहे जितनी बड़ी टीम आ जाए हमारे खिलाफ। हमारे जो लड़के हैं उन्होंने ये चीज़ पहले देखी हुई होती है, ये टफ टीम है। और चाहे हम देख सके, हम जब आ रहे थे तो हमने आर्मी के साथ मैच खेला, अच्छा। इसी तरह बड़े-बड़े टीमों के साथ मैचेस पाकिस्तान में खेले, तो प्रेशर इतनी नहीं थी। ये प्रेशर होता है कि बस ये बाहर मुल्क है, यहाँ के जो है अंग्रेज़ी कोचेज़ हैं, यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल ग्राउंड की हाँ, कोचिंग सिस्टम है या सिस्टम चेंज होगा तो आपको कोई चेंजेस नजर आए इंटरनेशनली आके खेलना? क्या चैलेंजेस थे आपके लिए, क्या जी, मुश्किलात बिल्कुल। हुई? बिल्कुल, मुश्किलात तो अगर आपके साथ ऐसे एक एनजीओज़ मुस्लिम हैंड जैसी हो तो मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किलात नहीं होता। मुश्किलात सिर्फ़ इतनी है कि हमारे पास जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और इनके पास हर चीज़ आम है। यहाँ के तकरीबन 5-6 सालों से यहाँ फुटबॉल सिखाई जाती है, पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में जब बड़े होते हैं तो कोई स्टील चेयर कोई काम कर रहा होता है, कोई गली कूचों में खेल रहा होता है, तो ये फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं होती। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम गोरों का मुकाबला करते हैं और अच्छी शिकस्त से यानी कि उनको उनका सामना करते हैं। तो पाकिस्तानियों में बहुत टैलेंट है। हम्म। क्या नाम, हम अगर आपने वो लाइव देखी हो तो मैचेस बिल्कुल। बहुत ही हम यानी कि स्प्रिंटी क्विकनेस, तो ये बहुत अच्छी है पाकिस्तानियों की। बस अगर कोचेज़ और ग्राउंडीज़ यानी कि इनकी तरह मिल जाए तो ये और भी कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान अच्छा, इंशाल्लाह। आपने किस किस मुल्कों के साथ या लीग्स के साथ मैच खेला है? कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं जिनके साथ आपने मुकाबला किया है? जी, हमने 2 नॉर्वे की टीम है। अब इंशाल्लाह कल हमारा मैच है 11:30 बजे यहाँ के, और पाकिस्तान के 2:30 हम्म। स्वीडन के साथ हमारा मैच है फ्री क्वार्टर। तो बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट मैच है और बहुत टफ मैच है। हम्म। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, और इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास फैसिलिटीज़ हैं। मैदान में जब उतरते हैं तो एक्सपीरियंस काउंट होता है कि फैसिलिटीज़ काउंट होती हैं बीइंग अ कोच? मैदान में जब उतरते हैं इंसान तो पहले तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंसान का हाई होना चाहिए, चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर हो। हम भी खेलने आए होते हैं, तो ये नहीं देखना पड़ता कि यार वो बड़ा प्लेयर है या वो बड़ा मुल्क है, उनका फुटबॉल अच्छा है, हम मुकाबले में उतरे हैं तो हम भी कुछ हैं। तो एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, हार्ड वर्क, ये सब ग्राउंड में आता है नज़र। कोई ये नहीं आता कि इनके पास फैसिलिटीज़ है या नहीं है, वो एक अलग बात है। अगर आपने मेहनत की होती है तो मैं समझता हूँ कि कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में फुटबॉल का ट्रेंड बहुत कम है। ये ट्रेंड कैसे ला सकते हैं पाकिस्तान में अगर फुटबॉल, क्योंकि दुनिया में देखी जाने वाली गेम है, दुनिया सराहती है इस गेम को, बड़े बड़े हीरोज हैं दुनिया जिनका नाम लेती है, और आजकल जो यूथ है वो फुटबॉल को बहुत देखती है, तो पाकिस्तान में कैसे इन्फ्यूज कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो कौमी खेल है वो हॉकी है, तो हॉकी और फुटबॉल इसी तरह और जो गेम्स हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। पाकिस्तान में जो सिर्फ है वो क्रिकेट को इतनी तवज्जो देते हैं, यानी कि वैल्यू देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की सतह से, हुकूमत की तरफ से अगर फुटबॉल को थोड़ा तवज्जो मिले, हॉकी को, इसी तरह और उबैदुल्ला गेम्स खान, बहुत बहुत शुक्रिया।